एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग्स। तो गाइस, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि एमएनसी पे ट्रस्ट करना चाहिए 2025 में कि नहीं करना चाहिए। जो बहुत सारी कंपनियां हैं हमारी, जो कि मैंने मेंशन करके रख ली है। तो अभी रिसेंटली में क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई कि ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन होगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो कन्फर्मेशन तब भी है, या ट्रेनिंग के टाइम पे आपको रिज़ाइन मिलेगा या फिर ले ऑफ। तो ज्वाइनिंग के बाद भी ले ऑफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। अभी रिसेंटली का केस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फुल डिटेल में कि अभी क्या हुआ है। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगे। तो इन्फॉर्मेटिव फुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोगों ने तो इन्फॉर्मेशन अभी सुनी ही होगी कि आईटी कंपनी हमारी इन्फोसिस ने अभी कुछ ले ऑफ किए हुए हैं, समथिंग अराउंड 700 फ्रेशर्स, जो कि फ्रॉम द मैसूर कैंपस में। तो अकॉर्डिंग टू द क्लेम, जो कि क्लेम हुआ है आईटी एम्प्लॉयज़ का, जो कि हमारी नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट है एनआईटीएस की तरफ से इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि जो एम्प्लॉयज़ थे वो टर्मिनेटेड हो गए जस्ट अ फ्यू मंथ आफ्टर द ज्वाइनिंग द कंपनी। मतलब कि जो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट निकल के आई है, अगर आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पे देख सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी तरह एनआईटीएस की तरफ से इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई हुई है कि 2 से 3 महीने ज्वाइन करने के बाद उनको ले ऑफ कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो रीज़न क्या निकल के आया हुआ है, और ये भी किया गया कि इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स भी किया हुआ है लेड ऑफ की। साइन कॉन्फिडेंसली एग्रीमेंट भी बोला गया है अकॉर्डिंग टू द यूनियन कुड बी अटेम्प्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम द अबाउट द ले ऑफ, मतलब ले ऑफ से बचने के लिए। तो जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं एनआईटीएस के, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उन्होंने ये कुछ रीजंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी कि सिक्योरिटी पर्सनल रीज़न थे, और उन्होंने कुछ बाउंसर्स भी रखे हुए थे। ऑल दैट इन्फॉर्मेशन जो टर्मिनेशन की प्रोसेस थी। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो कुछ लोग बोल रहे 400 ले ऑफ हुआ, कुछ बोल रहे 700 समथिंग, 400 से लेके 700 ले ऑफ हुए हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैचेस की स्टूडेंट है। सम कैंडिडेट हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी, उनको ले ऑफ किया गया है। एंड सम कैंडिडेट हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी 2 से 3 महीने, उनको ले ऑफ किया गया है। तो ये हमारा लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से भी, एनआईटीएस की तरफ से कुछ रीजंस निकल के हमारे आए हैं। अब ये भी क्लेम होकर आ रहा हुआ है कि जो नंबर ऑफ अराउंड से 350 जो कैंडिडेट हैं वो भी रिपोर्टेड हो गए थे, हैव बीन टर्मिनेटेड। उनको बोला गया कि आप 350 जो कैंडिडेट हैं जो कि टर्मिनेटेड हुए, जो ले ऑफ हुआ है, तो वो इसी वजह से ले ऑफ हुआ है कि वो फेल्ड हो गए थे अटैम्प्ट में क्लियरिंग द इंटरनल असेसमेंट। जो असेसमेंट की जो प्रोसेस चल रही थी इवनली फ्रॉम द मतलब कि 3 टाइम असेसमेंट का जो प्रोसेस था, तो उसमें वो फेल हो गए। इस वजह से उनको ले ऑफ कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। कुछ रीज़न ये निकल के आ रहा है, कुछ लोगों का बोला जा रहा है कि फोर्सफुली हो रहे हैं। और आप बता दूं कि जो 400 एम्प्लॉयज़ थे जो कि बैचेस में थे प्रेजेंटेड, और उनको लेटर्स भी मिला कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है अक्रॉस द कंपनी, जो मैंने बताया अभी 300 उतने थे, 400 को बोला कि आप 3 अटैम्प्ट क्वालिफाइंग करेंगे टेस्ट को। फिर वहाँ पे वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए उस टेस्ट को, फिर क्या कंपनी ने उनको जस्ट टर्मिनेट कर दिया। असेसमेंट का जो क्राइटेरिया था तो यही निकला है। तो जो ऑल फ्रेशर्स गेट 3 अटैम्प्ट टू क्लियर द असेसमेंट, जो कि प्रोसेस होती है हमारी इन्फोसिस में, फाइलिंग बिच दे नॉट एबल टू कंटिन्यू द ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, ये होता है, और मेंशन कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन करके रखा है। तो रीज़न ये निकल के आ रहा है कि इन्फोसिस बोल रही है कि उन्होंने अपने जो असेसमेंट था, जो 3 अटैम्प्ट चले हुए थे, वो वहाँ पे उन्होंने क्रॉस नहीं कर पाए, इस वजह से उनको ले ऑफ मिला है। अब बात करते हैं कि जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ थे तो वो किस हमारे बैच के स्टूडेंट थे, क्योंकि जो एमएनसी कंपनियां होती हैं, तो अभी इस टाइम पे देखा जाए आप लोग कि बहुत सारी हमारी कंपनियां, अदर कंपनियां हैं जो कि अभी क्या है, रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस मिले थे हमारे दिसंबर के टाइम पे बहुत कंपनियों ने। और जो कि अदर कंपनियां हैं वो अभी हमारे ऑनबोर्डिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। इवनली जो जो लास्ट ईयर की जो कंपनियां थी, इन्होंने हायरिंग की प्रोसेस स्टार्ट भी की थी। तो उस पर क्या हुआ था कि उन्होंने जो कि फर्दर प्रोसेस थी उसमें असेसमेंट के लिए भी फॉरवर्ड किया था, पर इस टाइम क्या हुआ है कि वो डायरेक्टली रिजेक्टेड कर रहे हैं कैंडिडेटों को, फोर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि कॉग्निजेंट थी और अदर कंपनियों के मैंने वीडियो डाल के रखे हुए हैं, वहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए एम्प्लॉइज़ जिनका रिजेक्शन हुआ है वो 2022 बैच के कैंडिडेट थे, और जो अंडर ट्रेनिंग के टाइम पे मैसूर लोकेशन पे ट्रेनिंग हुई थी उनकी, और फिर 2 ईयर वेट करने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी अक्टूबर 2003 में। और विद इनिशियल ऑफर लेटर उनको प्रॉमिस भी किया गया था कि पैकेज उनको 3.2 से 3.7 लाख पर सिस्टम इंजीनियर रोल का मिलेगा। पर एनआईटीएस ने उनको कंपनी के एम्प्लॉय को इंटीमेशन टैक्टिक्स के ड्यूरिंग द टर्मिनेशन प्रोसेस, तो कंपनी ने डिप्लॉय किए थे, अलग अलग तरह की प्रोसेस की थी। तो 2022-23 की कैंडिडेट भी हैं जो फेस किए, क्योंकि उनके 2 साल बाद ज्वाइनिंग हुई थी, फिर उसके बाद में उनको ये निकला है। तो कुछ लोगों का ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने जो काफ़ी सारे कैंडिडेट थे उनको क्लेम भी किया गया है कि अदर तरीके से जो प्रोसेस चल रही है,
तो मैं आप लोगों से बता दूं, अगर आपकी ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाती, फुल प्रोसेस नहीं हो जाती, आपकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती, जब तक आपका कंफर्मेशन कुछ नहीं है ज्वाइनिंग का एमएनसी में, क्योंकि इवनली अगर आप लोग वहाँ पे ट्रेनिंग पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो कंपनी आपको निकाल ही देगी। तो देख लीजिए जितने भी हमारे कैपजेमिनी की अपकमिंग डेज में ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट स्किल आप लोग अपना एनहेंस करके रहिए, और कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा ना हो कि आपको निकाला जाए ज्वाइनिंग के टाइम पे, और जो कुछ ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन कुछ है नहीं, जब तक आप लोग सैलरी नहीं मिल सकती, जब तक आपका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ये अपडेट इन्फॉर्मेशन थी। तो